अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे और मैं भी अल्लाह का फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज नेक खातून की वाकया है। एक कुत्ता एक खातून की वाकया है। एक मुल्क में, जहन में नहीं है कौन सी जगह है, ये हकीकत कहानी है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। मैं जितना ये तकरीर पहले भी लोड कर चुका हूं और इंशाल्लाह और करूंगा लोड, तो मैं हदीस कुरान के हिसाब से, उस शरीयत के हिसाब से, मैं कोई बनावटी कभी तकरीर में करता ही नहीं। मैं जितना पढ़ा, जितना मैंने सीखा, उतना ही आप लोग सामने में कोशिश करते हैं बताने के लिए। एक खातून काफी परहेजगार थी, उनके शोहर परहेजगार नमाजी थे। खातून की शोहर काफी नमाजी थे, परहेजगार थे। जब वो खातून के शोहर इंतकाल हो गए उनकी खातून को, तो उनका कोई औलाद नहीं, उनको कोई औलाद भी नहीं था, और उनके कोई माँ बाप था। खातून का कोई भी नहीं था, सब खत्म हो चुका था। जब खातून इतनी परहेजगार थी तो शौहर इंतकाल अकेले थी। आप शौहर जिंदा थे, हरे काम कर दे ला देते थे। इनके पास खुद ही है, कोई व्यवस्था नहीं है, अकेले हैं। ये जाने लगे बाहर निकलने लगी है। निकलने के बाद मेरे साथियों, जब इंसान, एक शख्स उस गांव में इतना हरामी रहता है कि काफी गलत निगाहें से उस खातून को देखता रहता है। वो खातून को गलत निगाहें से देखता रहता है। वो शख्स एक रोज खातून के दरवाजा पे गया, आवाज दी। कहता कौन? कहता मैं फला शख्स हूं, मैं इस गांव का अमीर ज्यादा हूं, इस गांव का अमीर वाला हूं, आप गेट खोले। खातून ने क्या जवाब दिया कि मैं गेट नहीं खोलूंगी, कि मैं एक परहेजगार, मेरे शोहर के सिवा मुझे कोई नहीं देखा, मैं सामने नहीं आऊंगी। वो शख्स चला गया। उस खातून के पास जब जाने लगी, खातून के पास जाते थे, एक शौहर था। खातून के पास जब वो जाने लगी, खातून जब बाहर जाने लगे, एक कुत्ता काफी बीमार था। कुत्ता काफी बीमार, तो कुत्ता को ले आया अपने घर। उसको दवाई दिलाने के बाद अच्छा व्यवस्था, कुत्ता बढ़िया से रहने लगा। अब कुत्ता के भी दिल की बातें कहने लगा, कुत्ता की भी परेशानी से कुत्ता भी समझ लेगा परेशानी। जब वो खातून जो खातून था उसके पास जब वो खातून आए, तो वो शख्स फिर आया, दरवाजा पर आवाज दी, तुम गेट खोलो। तो गेट नहीं खोला। वो गेट खोली ही नहीं, वो गेट नहीं खोली है। जब वो इंसान पूरे गांव समाज को बुलाया है, बुलाने के बाद उसने कह दिया कि देखो भाई, ये औरत बहुत गंदी है, ये लड़की बहुत गंदी है कि कुत्ता से जिनाकारी करवाता है। तो पूरे गांव में हो गया। एक गांव से कुछ हट के कुछ परहेजगार थे वहां पे, तो सब गांव वाला राय ने लिया कि भाई अल्लाह वाले, उनसे राय लिया जाए, वो जो फैसला करे, हम पूरे गांव वाले मिलके हम उनको एहतराम करते, उनके बात मानेंगे, जो फैसला करते। ओक्सस हुआ गया है। जाने के बाद जब हुआ गया है, पूरे गांव वाले तो खातून को बुलाया, अल्लाह वाले खातून के पास बुलाया। तो कहता है, खातून एक चीज तुम बताओ, ये गांव समाज क्या कहता है? तुम मर जाना है। खातून को बुलाया, अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें गांव समाज क्या कहता है? तो खातून रोने लगी, आप खुद अल्लाह वाले हैं, खुद जानते मेरे बारे, क्या जानते आप, जो फैसला करे मैं मानने तैयार हूं।
तो शख्स को बुलाया गया जो बदनाम कर चुका था। कहा तुमने देखे इसके घर में कैसा कुत्ता है? कोई कहता काला, कोई कहता कुछ, कोई कुछ, यानी गांव समाज सबको पूछा गया, किसी का नहीं चला। जब कुत्ता को बुलाया गया, खातून साथ कुत्ता या कुत्ता का अलग शकल, यानी जितने शकल दुनिया में था कुत्ते के शरीर पर उतना ही निशान था, कुत्ते को उतना ही निशान था, किसी को बात नहीं चला। तो वो दुआ किए अल्लाह वाले कि अल्लाह इस खातून परहेजगार है, नेक है, ये कुत्ता की जबान दे बोले कि खातून क्या है, खातून कितनी नेक पाक लड़की है। तो कुत्ता का अल्लाह पावर दे, अपने हुक्म से बोलने की तौफीक दे। अल्लाह वाले ने दुआ की या कुत्ता ने जवाब दिया कि एक खातून नेक है, परहेजगार है, और पूरे गांव वाले मिलके इसको बदनाम कर दिया गया है। तो जो 4 आदमी था, इतने 4 आदमी पूरे गांव में हंगामा किया था, ऐप को खोला गया था परहेजगार को बदनाम करने के लिए। वो अल्लाह वाले ने इसे हुक्म दिया कि 4 आदमी को मार दिया जाए, हाथ पैर बांध के उसको मार दिया करो। तो गांव वाले सारे मिलकर मारे। क्यों मारे? कि बदनाम के लिए, कि आने वाले टाइम में कोई इंसान बेकसूर को बदनाम करता है उसको यही सजा होनी चाहिए, उसकी यही सजा होनी चाहिए। इससे क्या पता चले मेरे साथियों, किसी इंसान को आप जानने से पहले उसको आप बदनाम कर चुके हैं। आप हमेशा भाई वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। एक नेक औरत की कहानी थी और एक कुत्ता कहानी थी। अल्लाह हम सबको कहने ज्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे। भाई ये वीडियो का आप सब्सक्राइब जरूर किया करें। सब्सक्राइब क्यों कहता हूं, लाइक क्यों कहता हूं, शेयर क्यों कहता हूं, कोई भाई पास पहुंचे वो भी सीखे और मैं भी सीखूं। अल्लाह हम सब कहने ज्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे।